नमस्कार दोस्तों। प्रोडक्शन फंक्शन का थोड़ा सा बच गया था, बस 2-3 ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अलग अलग इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमिक्स का अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, छोटा सा है, जो बचा था हम लोग पूरा लगभग पूरा कंप्लीट कर लिए थे। जो बचा था बस छोटा सा था, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो एक ग्राफ में अगर प्रोडक्शन फंक्शन को देखा जाए तो हम क्या कहेंगे? सिंपल सा एक ग्राफ में तो सॉरी, ये हो गया आपका, ये हो गया, और ये ओके, सॉरी, लेट मी रेज। क्या कहेंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या करता है, ये इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज, ये मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या है? टोटल प्रोडक्शन। क्या है? टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, और ये वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। ओके, और यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी ग्राफ को, और नीचे पहले इसको हम लोग देख लें। यहाँ से क्या हो रहा है? बढ़ना चालू हो जा रहा है। यहाँ से तो ये जा रहा है, ये क्या है? कन्वेक्स टाइप का, और यहाँ से ये बढ़ना चालू कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम है, टीपी क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ से फिर क्या करता है? घटना चालू करता है। ओके, ये चीज़, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे है आपका टीपी जो है वो इंक्रीजेज एट किस रेट पे? तो इंक्रीजिंग रेट एट, एक काम करते हैं इसको, एट इंक्रीजिंग रेट। अगर हम इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, रीजन 2, और इसको बोल देते हैं रीजन 3, तो यहाँ पे लिखना आसान हो जाएगा। ये पे यहाँ क्या है? यहाँ भी टीपी इंक्रीज कर रहा है, बट एट द रेट डिक्रीजिंग रेट से, और यहाँ पे क्या है? टीपी घटने लगा। टीपी क्या है? यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? ये टीपी फॉल। तो अगर रीजन 1 को देखें तो क्या कह रहा है? एक ही में प्रोडक्शन, एक ही में। ठीक है, तो अगर रीजन 1 को हम लोग देखें तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग, ये किसका साइन है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ क्या है? इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। रीजन सेकेंड को अगर देखें तो क्या हो रहा है? यहाँ भी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे मान लीजिए कुछ रहा होता, मान लीजिए कि से 4 यहाँ पे 3 रहा होता, तो बढ़ करके देखिए तो यहाँ बढ़ा कि नहीं? 4 पे गया कि नहीं यहाँ पे? तो क्या देखें यहाँ भी टीपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कन्वेक्सिटी आ गया कि नहीं? यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ कनकेव था इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो गया? एट एट द रेट ऑफ डिक्रीजिंग रेट। कौन सा रेट? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे टीपी जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। टीपी टोटल प्रोडक्शन क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम है, और उसके बाद जो रीजन थर्ड आपका है वहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज कर रहा है। किस रेट से? तो अब देखिए गिर रहा है यहाँ से, तो डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन ही डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आप जरा देखिए तो टीपी जो है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? टीपी मैक्सिमम में यहाँ पे क्या होता है? एम पी इज इक्वल टू ए पी। नीचे वाला ग्राफ में देखेंगे इसको, इसी ग्राफ को हम लोग नीचे बढ़ा रहे हैं। ओके, ये गया आपका उसी ग्राफ को जस्ट, तो इस रीजन को हम लोग नीचे ले लेते हैं,
इस रीजन को हम लोग नीचे ले लिए, बस आगे आइए। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए जरा सा, मान लीजिए कि इसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ से इंक्रीज कर रहा था, फिर क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो आप देखिए तो यहाँ पे, और ये किसका ग्राफ है, वहाँ तो टोटल प्रोडक्शन का था, और यहाँ पे किसका है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन का, एमपी। क्या है ये, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन का। अब ये y, ये x, ये 0। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए तो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एमपी डिक्रीज, वही रेट जो हम लोग बोल रहे थे ना, इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट वही है। और यहाँ पे क्या हो गया, एमपी इज इक्वल टू 0, और इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहीं पे फर्म जो है क्या करेगा, स्टॉप कर देगा प्रोडक्शन। फर्म इससे जहां नीचे जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फर्म विल स्टॉप प्रोडक्शन, फर्म विल स्टॉप प्रोडक्शन, फर्म क्या करेगा, प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। ओके, तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड एक और ग्राफ, तीनों भाई है, ग्राफ 1, ठीक है, ग्राफ 2 और ग्राफ 3, तीनों क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री गुड्स पढ़ रहे थे कि नहीं, पढ़ रहे थे ना कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो क्या है, तीनों भाई है, तीनों के बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो, पेन को हम चेंज कर लेते हैं, और क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पहले हम एमपी बनाते हैं, ये क्या है आपका, एमपी, ठीक है। अब फिर क्या बनाते हैं हम, उसके बाद फिर से पेन चेंज करते हैं, और अब बनाते हैं हम एपी, एपी, ये क्या है आपका, ये है एवरेज प्रोडक्ट, और ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एमपी स्लैश, यहाँ डिवाइड नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, एमपी स्लैश या एंड जो कहिए, क्या है, एपी, ठीक है। ये अब देखिए तो एमपी ऊपर है कि नहीं, और किस रीजन में था, आप देखिए तो पहला रीजन क्या था, फर्स्ट रीजन, तो इंक्रीज कर रहा था, एमपी क्या कर रहा था फर्स्ट रीजन में भाई, इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे क्या, डिक्रीजिंग रेट है, ठीक है। तो फिर रीजन वाइज हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट में क्या हो जाएगा, व्हेन क्या, एपी इंक्रीजेज, एपी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, एपी भी इंक्रीज कर रहा है और एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो कह रहा है कि व्हेन एपी इज इंक्रीजिंग, देन क्या हो जाएगा, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। दिख रहा है साफ साफ, एमपी ऊपर में है, यही है ना एमपी ऊपर वाला, और एपी नीचे वाला, तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी। दूसरा फिर क्या हो जाएगा, व्हेन क्या हो जाएगा, एपी डिक्रीजेज, देन क्या हो जाएगा, एमपी इज लेस देन एपी। देखिए जरा सा, एमपी यहाँ है, एपी यहाँ, एपी उसके ऊपर में है कि नहीं, तो एमपी इज लेस देन ये। थर्ड वाला क्या है, व्हेन, क्या व्हेन भाई, तो एपी इज मैक्सिमम, एपी मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम यहीं पे है ना, यहाँ पे मैक्सिमम है एपी, ठीक है, मैक्स, क्या है मैक्स, तो एपी मैक्स है, ठीक है, मैक्सिमम। एंड क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, एमपी बराबर एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर एवरेज प्रोडक्ट। प्रोडक्शन फंक्शन का बस यही सा छूटा था दोस्तों, पिछला वीडियो भी देखिए आप, ठीक है, क्योंकि इससे जो है कि जो छूटा हुआ होगा ना वो कवर होगा, ठीक है दोस्तों। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम क्या क्या है, अलग अलग लोग क्या डिफिनेशन दिए, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो डिफिनेशन गिवन बाय
डिफरेंट इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो क्या होगा, डिफिनेशन गिवन बाय द डिफरेंट इकोनॉमिक्स, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। ओके, अलग अलग इकोनॉमी अर्थशास्त्री जो हैं वो अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं वो। फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ क्या होगा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का क्या प्रॉब्लम है, दो चीज हम लोग इसमें देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे इसको। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इसको जरा सा अब हम लोग इधर कर लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल हमेशा जब इकोनॉमी, यूँ तो ये प्रथम पहला शेड्यूल होना चाहिए, पहला लेक्चर होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए। तो क्वेश्चन हमेशा कोई भी अगर पूछेगा इकोनॉमिक्स के छात्र को तो क्या पूछेगा, सबसे पहले विषय के बारे में, उसका डिफिनेशन क्या है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अच्छा एक चीज और, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले प्रोमिनेंट दो ठो जो वाइडली यूज होता है वर्ड, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ओके, तो इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिस्ट क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी जो है वो जीडीपी -23 पॉइंट समथिंग जो है डिक्रीज कर गया, ये इसका मतलब क्या है, इंडियन इकोनॉमी वहां पे बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स वहां पे नहीं बोलते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी रीजन है, रीजन है। ठीक है, रीजन मतलब क्या है, ये एरिया। अब रीजन कैसा हो सकता है, तो या तो रियल हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, रियल और वर्चुअल। रियल क्या बोलेंगे, किसका, प्लेस का। ठीक है, वर्चुअल क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्चुअल में क्या होगा, तो आईटी वाला, ई कॉमर्स। अब बताइए तो, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय रीजन के, भारत के अंदर में जो मार्केट है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बारे में बात हो रहा है। इकोनॉमी क्या है, तो फिजिकल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। फिजिकल में क्या हो जाएगा, तो जो भारत का जो भूभाग है, जो जमीन है, भारत के लोग, ये सब क्या है, इसका मार्केट। और वर्चुअल क्या हो जाएगा, तो आजकल जो है कि ई कॉमर्स कंपनी क्या करती है, ये ई कॉमर्स कंपनी जो देखते हैं, ये अमेजोन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, ये लोग क्या करती है, तो वर्चुअल इकोनॉमी यहाँ पे होता है, क्या होता है, वर्चुअल इकोनॉमी होता है यहाँ पे। ठीक है, रियल और वर्चुअल इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या है, रीजन है, और इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, विषय है। तो क्या है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इसी को हम लोग देखेंगे। ब्रॉडली यूज होता है, लोग समझ लेते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये दोनों में खूब अंतर है। तो क्या है इकोनॉमिक्स, हम लोग देखते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग डिफिनेशन देते हैं इकोनॉमिक्स का। तो शब्द संरचना क्या है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो क्या होता है, दो शब्द से ये मिल करके बना है। पहला क्या है, ओइकुस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हाउस, इसका मतलब क्या है, हाउस। ठीक है, हाउस हो गया इसका मतलब। दूसरा क्या है, प्लस, दूसरा क्या है, ये नेमिन, मतलब क्या होता है, मैनेज, टू मैनेज, टू मैनेज मतलब क्या है, हाउस होल्ड को मैनेज करना। ठीक है, हाउस को
मैनेज करना, मैनेजिंग ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजिंग ऑफ हाउस होल्ड्स, यही क्या है, मैंने सिंपल दो शब्द से जो मिल करके बना हुआ है। यूं तो पहले भी इकोनॉमिक्स था, पहले भी व्यापार होता था, हर चीज होता था, लेकिन जो एज ए सब्जेक्ट जो अरेंज किए हैं वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, और वो कौन है, एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, एडम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों हम लोग को धन्यवाद अदा करना चाहिए उनको, है कि नहीं। हमारा सब्जेक्ट जो है उसका फादर है, उसको क्या किए, दुनिया तक, अलग अलग लोगों तक जो है ब्रॉडली पहुंचाए और एक विषय के रूप में संरचना दिए। तो कहाँ से शुरुआत हुआ होगा, 1776, और उस उनका एक वर्क था, बुक को वर्क बोलते हैं, तो उनका बुक था, उस बुक का नाम क्या था, उनके बुक का क्या नाम था, तो उनके बुक का नाम था एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation, wealth of nation, ये था उनका बुक का नाम। इस बुक के माध्यम से वो सिंपली यही कहना चाह रहे हैं, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रगति तथा कारणों की खोज है। वो क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र क्या है, राष्ट्रों के धन की क्या, प्रगति, धन की प्रगति तथा कारणों की खोज है। क्योंकि कोई भी विषय क्या होता है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, तो कारणों की खोज है। मतलब अर्थशास्त्र क्या है, वो ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या करता है, कोई भी देश का जो धन होता है, वेल्थ होता है, उसको क्या है, प्रगति, उसका विकास, बढ़े वो धन, उसका कारण का खोज है। क्या वो कारण होगा, क्या हम कैसे धन को बढ़ाएंगे, उसका क्या है, खोज है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अलग अलग लोग जो बोले थे कि डिफिनेशन अलग अलग दिए थे, तो कोई आधार भी उनका होगा, ठीक है। और कुछ ब्रॉडली से हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ते थे क्लास 9th में, तो उसमें क्या था कि पूरे जीव जगत को क्या करते थे, किंगडम में, फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग फाइलम में सबको क्या करते थे, बांटते थे। यहाँ भी क्या होगा कि पूरे जो डिफिनेशन है उसको 3-4 कैटेगरी में रखेंगे, तो हम लोग देखते हैं उसको, ठीक है। कुछ लोग इसको बोलते हैं क्या कि साइंस ऑफ मनी मेकिंग है, ठीक है। और हेरोन जो हैं, हेरन जो हैं वो क्या कहते हैं, ये प्लूटोलॉजी बोलते हैं इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्लूटोलॉजी। प्लूटो मतलब क्या होता है, अमीर, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लूटोलॉजी, प्लूटोलॉजी, ठीक है, हेरन बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान है ये, ठीक है। अलग अलग लोग का अपना अलग अलग सोच था, वो बोले। एगो और है, क्या है, इनग्राम इनका नाम है, इनग्राम जो है वो क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ मनी मेकिंग, साइंस ऑफ मनी मेकिंग, धन कैसे बनाया जाता है, मुद्रा कैसे बनाया जाएगा पैसा, उसका क्या है, ये विज्ञान है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो जितना भी डिफिनेशन है उसको कितना हिस्सा में
ये वो लोग किए हैं, देखते हैं। दोस्तों अगर सारे डिफिनेशन को हम देखें तो सारे डिफिनेशन को कितना है, 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ, और ये कौन दिए हैं आपके साइंस ऑफ वेल्थ जो हैं, ये सबसे पुराने वाले, सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिस्ट जो हैं, इसमें आ जाएंगे एडम स्मिथ। इसमें कौन आ जाएंगे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और कौन कौन आ जाएंगे यहाँ पे, जेएस मिल्स आ जाएंगे, जेएस मिल्स आ जाएंगे, ठीक है। और कौन आ जाएंगे, जेबी से आ जाएंगे, जेबी से आ, शेष लो इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। जेबी से आ जाएंगे, फ्रेंच के हैं। और कौन आ जाएंगे, तो अस्मा वालकर, फ्रांसिस अस्मा वालकर, फ्रांसिस अस्मा वालकर, ठीक है। ये लोग साइंस ऑफ वेल्थ दिए थे, हम लोग देखेंगे बारी बारी से। साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर ये कौन दिए थे, तो ये मार्शल का दिया हुआ है, साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मार्शल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत बेहतरीन पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। साइंस ऑफ स्कार्सिटी ये किनके द्वारा, ये रॉबिन्सन के द्वारा, जॉन रॉबिन्सन, लोनली, ये जॉन रॉबिन्सन, लियोनेल जॉन रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन। और मॉडर्न डिफिनेशन जो है, तो मॉडर्न डिफिनेशन कौन, इसमें पॉल सैमुएल्सन और लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे, पॉल सैमुएल्सन और भी लोग यहाँ पे आ जाएंगे मॉडर्न वाला में, ओके, ठीक है। जेएम किन्स इसमें आ जाएंगे, जेएम किन्स किन्स आ जाएंगे। सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। दोस्तों तो अर्ली डिफिनेशन साइंस ऑफ वेल्थ जो दिया गया है कौन है, तो देखे थे एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, वो दिए थे, ठीक है। और इसमें कौन कौन क्या क्या बोले, उनके अनुसार क्या डिफिनेशन है देखा जाए, तो जेएस मिल्स और देखे थे, ये एडम स्मिथ क्या बोले थे कि अर्थशास्त्र जो है राष्ट्रों के धन की प्रगति तथा कारणों की खोज है, ठीक है। जेएस मिल क्या बोले थे, इकोनॉमिक्स क्या बोले थे, एज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्या है, प्रैक्टिकल साइंस है, व्यवहारिक साइंस है, विज्ञान है, जो क्या करता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बताता है, बस जो उससे संबंधित है। जेबी से क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एफ.ए. वाकर जो हैं वो क्या कहते हैं, इनका पूरा नाम हम लोग देखे थे, फ्रांसिस अस्मा वाकर, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज द बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच रिलेट्स टू वेल्थ। सारा का सारा डिफिनेशन किससे जुड़ रहा है, साइंस ऑफ वेल्थ से। तो अर्लीस्ट फेज था ये। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, नया डिफिनेशन आ गया, प्रॉब्लम कुछ कमी था, क्या कमी था भाई, प्रॉब्लम कुछ छोड़ दिए होंगे ये। प्रॉब्लम्स ये था कि वेल्थ के अंदर स्कार्स गुड और सर्विस को छोड़ दिए थे। दे इग्नोर क्या, वेल्थ के अंदर में इग्नोर स्कार्स, स्कैर्स जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, स्कैर्स गुड्स एंड सर्विसेज, अंडर क्या है, अंडर वेल्थ। धन में धन का डिफिनेशन जो वो दे रहे थे उसके अनुसार से इसको वो छोड़ दिए थे। और क्या था वो, तो नैरो डिफिनेशन ऑफ वेल्थ, नैरो डिफिनेशन ऑफ वेल्थ। दोस्तों कोई भी चीज छोड़ देंगे तो नैरो तो हो ही जाएगा, ब्रॉडर तो रहा नहीं। और क्या हमेशा वेल्थ में क्या देखते थे, तो हमेशा हर जगह देखे हैं मनी 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 लिखे हुए हैं, क्या है, मनी।
तो वेल्थ का मतलब मनी ही थोड़े केवल होता है। तो यहाँ पे क्या है, उनका नैरो डिफिनेशन था वेल्थ का। और क्या था, इग्नोर द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, इग्नोर द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का जो उच्च वैल्यू है उसको इग्नोर किए। कई क्या उच्च वैल्यू है, तो ये स्वस्थ हवा, साफ हवा लेना, इन्वायरमेंटली जो है ये हेल्दी होना, ये सब क्या है, आपका स्वास्थ्य भी मैटर करता है। तो ये सब को क्या किए, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब को ये क्या किए, इग्नोर किए। सीधे बोले क्या कि जो है इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ साइंस है। ठीक है, तो ये वहाँ पे कमी रह गई। दोस्तों, तो मार्शल के डिफिनेशन के अनुसार जो नया वाला आया उसमें जो कमी था, तो फिर नया वाला डिफिनेशन आया। तो क्या नया वाला डिफिनेशन आया, तो उसमें उनके अनुसार क्या था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये मटेरियल वेलफेयर वहाँ पे छूट रहा था, हायर वैल्यू ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे कुछ जोड़ा गया, वहाँ पे केवल मनी का ही बारे में चर्चा था, वेल्थ मतलब मनी, यहाँ पे क्या उसको जोड़ा गया। तो क्या मार्शल क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामाइन, क्या करता है, इट एग्जामाइन, वन सेकेंड, it examines that part of individual and social action which most closely क्या है connected with attainment and with the use of material requisites of well-being। मतलब राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का एक अध्ययन है। जीवन में जितना भी व्यवसाय, कॉमर्स इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, व्यवसाय क्या है, जीवन का सच है। ठीक है, सच है। ठीक है, तो क्या है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का एक अध्ययन है। उसी व्यवसाय में क्या है, मानव जाति का अध्ययन करता है, आदमी क्या चाहता है, क्या डिमांड करता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रिया के उस हिस्से की जांच करता है, इंडिविजुअल या सोशल जो एक्टिविटी है उसके उस हिस्से की जांच करता है। और वो एक्टिविटी जैसे भलाई, वेलफेयर, ठीक है, आवश्यकता, नीड्स, वांट्स, ठीक है, जो सबसे अधिक निकटता और सामग्री के उपयोग के साथ जुड़ा हुआ है, जो क्या है, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ है, उसका क्या करता है, ये अध्ययन करता है। ये मार्शल महोदय ने बताया। तो देखने से लग रहा है ना कि पहले से ब्रॉडर डिफिनेशन अब आया है, ये बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और भी इसमें जो इस कैटेगरी में जो लोग हैं उसमें और देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इस कैटेगरी में और कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं प्रोफेसर एसी पिगो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, बोलते हैं कि रेंज ऑफ आवर इंक्वायरी बिकम रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। वो उस पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर के बारे में बात करता है, ठीक है, सोशल वेलफेयर दैट कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन विथ मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, जिसको किससे मापा जा सकता है, पैसों से मापा जा सकता है। ऐसे भी देखते हैं पर कैपिटा इनकम वगैरह, ऐसे तो सही नहीं है, वो मेजरिंग रॉड सही नहीं है, HDI सही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो वहाँ पे देखते थे, तो वो सब, या ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स जो अफगानिस्तान कह रहे हैं, जो भूटान यूज करता है। तो अलग अलग मापन हो सकता है, फिर भी क्या है कि ऑप्टिमम हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो लोगों को इंक्लूसिव जो डिफिनेशन हो वो। तो ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार से, मटेरियल वेलफेयर के अनुसार से, कि पिगो बोलते हैं कि द रेंज ऑफ आवर इंक्वायरी बिकम रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, दैट कैन बी ब्राउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन विथ मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, जिसको वैसा वेलफेयर जिसको क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म में मापा जा सके, वहीं तक ये लिमिट है। फिर क्या है, एडविन कैनन आते हैं, वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं
द एम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल कॉजेज ऑन विच द मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स। मतलब राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामान्य कारणों की व्याख्या है जिस पर मानव का भौतिक कल्याण निर्भर करता है। भौतिक कल्याण वही मटेरियल वेलफेयर, गाड़ी बंगला ये सब क्या है, भौतिक कल्याण है। ठीक है, तो क्या है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामान्य कारणों की व्याख्या है, वैसा काउज रीजन का व्याख्या है जिस पर मानव का भौतिक कल्याण निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट और भी इसमें लोग हैं बोलने वाले। दोस्तों तो जो नया वाला जो है रॉबिन्स का डिफिनेशन, ठीक है, लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इनका एक ये साइंस ऑफ स्कैरसिटी, सही बात है, जो वस्तु स्कार्स होता है, जो कम मात्रा में पाया जाता है, उसका प्राइस क्या होता है, ज़्यादा। और ऐसे भी स्कार्सिटी ही, क्योंकि हमारा क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेस आर लिमिटेड, तो इन दोनों को कोलेबोरेट करके हम क्या करते हैं, अपने जीवन के जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारा इनकम क्या है, फिक्स है, ठीक है, तो क्या है, बजट कंस्टेंट के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसी इनकम और हमारा क्या है, वांट्स, जो डिमांड, वो दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि इस महीना क्या खरीदना है, अगले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि अभी ये 5 साल बाद क्या, अलग अलग हम लोग का होता है। तो ही क्या है, साइंस ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, तो प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स जो है, उनका एक बुक है, क्या उस बुक का नाम है, एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि पब्लिश कब हुआ था, 1932 में पब्लिश होता है। ओके, वो उसमें लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो व्यक्ति का क्या करता है, बिहेवियर, व्यवहार को क्या करता है, अध्ययन करता है, एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्कैर्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। क्या है, व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करता है, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है, जो वो विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसका संबंध किससे है, इंड्स और मीन्स। तो इंड्स क्या है, हमारा वांट्स, और मीन्स क्या है, जिसके जरिए हम अपने इंड्स को पूरा कर सकते हैं, मतलब अपने चाहत को पूरा कर सकते हैं, और वो क्या है, रिसोर्स, स्कैर्स रिसोर्स। तो क्या है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अंत और दुर्लभ के संबंध के रूप में अध्ययन करता है, जिसका वैकल्पिक उपयोग भी होता होगा। मान लीजिए हम कोई कार को यूज नहीं करें, तो जो लोहा यूज हुआ है, आयरन जो, या अलग अलग मटेरियल हुआ है, कहीं और भी उसका यूज हो सकता था। ठीक है, इंड्स यहाँ पे क्या है, ह्यूमन वांट्स, और मीन्स क्या है, जिसके जरिए अपने वांट्स को पूरा कर सकते हैं। हमारा इंड्स मान लीजिए कि कोई से फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, तो उसका मीन्स क्या होगा, मनी, मनी होगा तब तो हम खरीद सकते हैं। और अगर हम लैपटॉप खरीद लिए तो क्या हो जाएगा, उस मनी से दूसरा चीज खरीद सकते थे अगर नहीं खरीदते लैपटॉप तो। ठीक है, तो क्या है, वही अल्टरनेटिव यूज उसका हो सकता था। दोस्तों अगर मटेरियल जो है स्कार्स नहीं होता तब क्या होता, तो दुनिया में कोई समस्या ही नहीं होती, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट आता ही नहीं, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति नहीं होती। क्या है, प्रोफेसर मिल्टन फ्रैडमैन बोलते हैं कि इफ द मीन्स आर नॉट स्कैर्स देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, और वैसी अवस्था को जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में बोला जाता है ना, निर्वाण का प्राप्ति है, मतलब क्या है, एकदम अटमोस्ट अटेनमेंट, मतलब आप पराकाष्ठा बोलते हैं ना, वो मिल जाना एकदम, मतलब सबसे जो ऊपर है क्या है, निर्वाण है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो क्या बोलते हैं, इफ द मीन्स आर नॉट स्कार्स देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई समस्या ही नहीं है, और उसको क्या बोलेंगे, निर्वाण का प्राप्ति होगी। ठीक है, मॉडर्न डिफिनेशन जो सबसे डायनेमिक है, और इसको क्या बोला जाता है, साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज भी देखते हैं प्रत्येक दिन क्या होता है, इकोनॉमिक्स में डेटा चेंज होता है, तो क्या देखते हैं, स्टेट्स में देखते हैं ना कि डेटा चेंज होते रहता है, ग्रोथ बढ़ते रहता है, घटते रहता है,
थोड़ा सा कोई हादसा हो जाता है तो शेयर मार्केट क्या होता है, क्रैश हो जाता है। कुछ अच्छा होता है, ऑप्टिमिस्टिक कुछ बिहेवियर, कुछ आशा लगता है, कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है। तो फ्यूचरिस्टिक ये लोग क्या, एंटरप्रेन्योर्स क्या है, फ्यूचरिस्टिक व्यू रखते हैं, कुछ अच्छा होता है तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो मॉडर्न डिफिनेशन साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेम्स के द्वारा ही दिया गया। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे इससे पहले स्कार्स रिसोर्सेस, उससे पहले मटेरियल वेलफेयर, उससे पहले वेल्थ, उसमें भी मनी टर्म में देखा जा रहा था। यहाँ पे क्या है, स्कार्स रिसोर्सेज के साथ साथ उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के भी बारे में सोचना। और जानते हैं हमारा इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग विदाउट क्या है, इन विदाउट एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के साथ हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, जो कि गलत है ना दोस्तों, गलत है, ठीक है। तो क्या कहता है, अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों के प्रशासन और आय और रोजगार के निर्धारकों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो धीरे धीरे ब्रॉड हो रहा है कि नहीं डिफिनेशन। इससे पहले स्कार्स केवल था, साइंस ऑफ स्कार्सिटी, उससे पहले जा रहे थे तो क्या था, मटेरियल वेलफेयर था, उससे पहले जा रहे थे तो वेल्थ था, लेकिन किस सेंस में, मनी के सेंस में था। और अभी आ रहे हैं तो क्या है, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है, ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल है, ग्रोथ क्या है, कोई भी एक चीज को देखता है। मान लीजिए हेल्थ सेक्टर जो है इंक्रीज कर रहा हो, वो हो गया आपका, एजुकेशन सेक्टर में बूम आ रहा हो, वो हो गया, आईटी सेक्टर हमारा क्या कर रहा हो, ग्रो कर रहा हो, वो सब क्या होगा, एक एक सेक्टर ग्रोथ बढ़ता है, उसको ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन एक साथ अगर बढ़ जाए सारा, बहुत सारा सेक्टर जो है, हेल्थ हेल्थ सेक्टर बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, पॉवर्टी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वेल बीइंग बढ़ रहा है, हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो क्या हो रहा है, अब इंडस्ट्री की ओर मूव कर रहा है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है, लोग क्या है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों की कमी हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर जाएंगे और भी इनकम खोजने के लिए। हमारा टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो लोग का इनकम और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना, ये सब क्या होगा हमारा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है, अंतर है। ग्रोथ क्या है, कोई एक एक सेक्टर को पकड़ता है, एक एक एरिया को पकड़ता है। डेवलपमेंट क्या है, ब्रोडर एस्पेक्ट है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो ही शब्द जो है वो इस मॉडर्न डिफिनेशन को क्या करता है, ब्रोडर बनाता है, खूबसूरत बना देता है। इसी कड़ी में जो है ये मॉडर्न डिफिनेशन साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर में सपोर्ट करते हैं बेनहम जो हैं, ई बेनहम, ये क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम। राष्ट्र का जो, देश का जो नेशनल इनकम होता है, जीडीपी, जीएनपी, सब जो देखते हैं हम लोग, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो क्या करता है, अर्थशास्त्र किसी देश की राष्ट्रीय आय के आकार, वितरण और स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन है। अब कौन कौन सा कारक होगा जो इसको प्रभावित करेगा, आकार को प्रभावित, आकार क्या है देश का, मार्केट हमारा, मार्केट में क्या होगा, डिमांड, सप्लाई, डिमांड होगा तभी तो सप्लाई, डिमांड सेक्टर को सही करना बहुत जरूरी है। चाइना किया था, चाइना 1978 में किया था, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारा कब हुआ था, 1991 में, जो एलपीजी आया था। 1978 में जो चाइना किया था वो क्या किया था, सबसे पहले प्रथमों प्रथम जो था वो क्या था, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हुआ था, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। और वहाँ से दोस्तों मात्र 6 ईयर में
ओनली 6 ईयर में 33% से 15% क्या हो गया था, उसका पॉवर्टी हो गया था। और उसी चीज को हम लोग को 45% से 22% आने में 18 ईयर्स लग गया था, पॉवर्टी रेट घटाने में। आप इंडिया का स्पीड और उसका देख लें। एग्रीकल्चर उसका एग्रीकल्चर पहले हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म हुआ, फिर क्या हो गया, वहाँ पे कम्यून सिस्टम था, वो क्या हो गया इंडिविजुअल हाउस होल्ड सिस्टम पे। कम्यून वहाँ, ये कम्युनिस्ट है ना, तो कम्यून सिस्टम था वहाँ लैंड का, अब क्या हो गया, वो हाउस होल्ड इंडिविजुअल अब उसको देखने लगा। तो इंटरमीडिएट का ख़त्म होना उसको यहाँ पे, फिर क्या हो गया, वो उसका सेकेंडरी सेक्टर इम्प्रूव किया। प्राइमरी सेक्टर इम्प्रूव करने से दोस्तों क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा आपका। लोग यहाँ जब प्रोस्पेरस हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसको बनाने के लिए। लोगों का इनकम जब बढ़ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, तो डिमांड करेंगे गुड्स का, तो इंडस्ट्री लगेगी, है कि नहीं। तो ऐसा हुआ। फिर सर्विस सेक्टर, चाइना बैलेंस के साथ पूरा बढ़ा। हमारा क्या है, टर्सरी सेक्टर बहुत अच्छा है, बीच वाला जो सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या है, सही नहीं है, उतना एक्सपेंड नहीं कर पाया। और प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या है, यहाँ बहुत अधिक लोग हैं जो प्रिमिटिव वे ऑफ फार्मिंग करते हैं, ये भी उतना अच्छा से नहीं कर पाया। और अधिकांश लोग किस पे डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पे। तो आप समझ सकते हैं ना, इनकम आ रहा है टर्सरी सेक्टर से, और चूंकि टर्सरी सेक्टर रोजगार उतना नहीं देता है, इनकम देगा आपको, रोजगार नहीं देगा। और सेकेंडरी सेक्टर देता है। और प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमी जब हम लोग देखेंगे ना उसका मॉड्यूल, तो उसमें सारा हम लोग देखेंगे। तो क्या है, राष्ट्रीय आय को कौन कौन ये प्रभावित करता है, कौन कौन सा कारक, कौन कौन सा फैक्टर, तो क्या है, डिमांड सप्लाई दोनों में। लेबर देख लीजिए, प्रोडक्शन का भी अलग अलग जो है, कैपिटल हो गया आपका, लैंड हो गया, लेबर, ये सब, ये अब लेबर भी भाई, लेबर भारत में क्या प्रभावित करेगा, पढ़ा लिखा लेबर, स्किल लेबर। कंप्यूटर चलाना अगर हो तो कैसा लेबर चाहिए, जो कंप्यूटर जानता हो, तो स्किल लेबर जो है वो। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण दोस्तों देखे थे पिछले लेक्चर में, देखे थे कि नहीं, वितरण क्या बोले थे, अमर्त्य सेन क्या बोले थे, कि कोई भी डेमोक्रेसी में कभी भी क्या है, फेमाइन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे वितरण का क्या था, समस्या नहीं था। आजाद होने के बाद भारत में कभी भी फेमाइन नहीं आया। ड्राउट आना अलग बात है, छोटी मोटी जो है मानसून, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मानसून। अगर उग गया बढ़िया से, मानसून आ गया, बारिश आ गई, तो खूब प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं आई तो किसान हमारा अन्नदाता क्या करते हैं, रोते हैं। ठीक है, तो क्या है, वितरण क्या है, तो पीडीएस प्रणाली उसी का हिस्सा था ने, वितरण। ठीक है, और कौन लाता है, गवर्नमेंट लाती है। लूपहोल्स था, अब क्या है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये पीडीएस में प्रोक्योरमेंट तो हो गया आपका एफसीआई के अंतर्गत, लेकिन क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आता था, सड़ा एफसीआई में गोडाउन में सड़ गया अनाज, सबसे इन्फीरियर क्वालिटी का जो होगा 5-6 साल पुराना वाला, वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो हेल्थ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, तो वितरण जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी का बहुत ही अहम हिस्सा है वितरण। ठीक है, ये क्या करता है, पॉवर्टी को डिक्रीज करता है वितरण। ठीक है, उसको क्या करते हैं, मार्जिनल रेट पे उसको देते हैं, 2 रुपये 1 रुपये किलो बांटते हैं, वो सस्टेन कर पाता है। क्योंकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, उसको थोड़ा सा भी हम डिस्टर्ब करेंगे, उसका कॉस्ट क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वितरण और स्थिरता को प्रभावित करता है। स्थिरता मतलब क्या है, कि स्टैटिक ग्रोथ से, कांस्टेंट ग्रोथ से जो है बढ़ता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम। मोदी जी बोलते हैं ना कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा, तो यही इकोनॉमिक्स जो है उसमें अहम योगदान ये अदा करेगा। ओके, और भी आइए देखते हैं पॉल सैमुअल्सन क्या बोलते हैं। पॉल सैमुअल्सन ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना पैसा के और पैसा के साथ वो कैसे कोई भी चीज को चुनते हैं, चूज करना। ठीक है, टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस,
जो हमारा मीन्स जो है वो स्कार्स है, ठीक है, उसको कैसे चुनते हैं, पैसा से और बिना पैसा के, विदाउट विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज, जिसका और भी जगह अगर नहीं चुनेंगे तो क्या, लैपटॉप वाला एग्जाम्पल दिए तो इसका कहीं भी और भी यूज होता, ठीक है। कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। समाज के या इंडिविजुअल लोग, एक एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति या सोसाइटी, ग्रुप ऑफ सोसाइटी, वो किस तरह से पैसा से या बिना पैसा से सामान का, कमोडिटी का वो क्या करते हैं, चुनते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, फ्यूचर टाइम में या वर्तमान समय में उसका प्रयोग कर सकें। मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा आपका इनकम के साथ ऑप्टिमाइज इस तरह से कीजिए तो ताकि क्या है, आपका जो इंड्स है वो पूरा हो सके, ऑप्टिमम इंड्स जो है आपका क्या हो सके, इंड्स ऑप्टिमाइज हो सके, वो पूरा मीन्स में बदल सके। आइए दोस्तों, आज का जो अध्याय जो हम लोग लेसन पढ़े, ठीक है, उस चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लें, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है, सीखना और क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु कंसिडर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी एज एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन बोले थे, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, वो कौन है बोलने वाले, बताइए कौन है ये, तो ये एडम स्मिथ है, ठीक है, एडम स्मिथ ही बोले थे ना, ये सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, जो ये इकोनॉमिक्स को जो वेल्थ साइंस बता रहे थे यहाँ पे। फिर क्या है, which of the following embodies a more widely accepted definition of economics। तो क्या था, सबसे लास्ट वाला कौन था, पॉल सैमुअल्सन का था, और क्या बोलते थे, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, चॉइस ही था ना, विथ पैसा से या बिना पैसा से, विथ मनी और विदाउट मनी, कैसे वो अभी सबसे लास्ट में देखे थे, देखिए ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। Which of the following definition of economics include the economic concept of a scale of preferences। प्रिफरेंस जो देने वाला था वो कौन सा था, कौन डिफिनेशन इकोनॉमिक्स का कौन सा था वो, ये तो क्या था वो, स्कार्सिटी डिफिनेशन। जब स्कार्स होगा नहीं तो प्रिफरेंस आप क्यों देंगे, क्या बोले थे वो, ये क्या बोले थे, प्रोफेसर क्या नाम था उनका, कि अगर ये स्कार्स नहीं होता तो क्या होता, निर्वाण होता, ठीक है, अगर रिसोर्सेस जो है स्कार्स नहीं होता तो क्या होता, वैसे स्थिति को हम निर्वाण बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ स्कार्सिटी है, इसीलिए स्कार्सिटी डिफिनेशन में क्या हो रहा है, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, हम उसको चुन रहे हैं, प्रीफरेंस दे रहे हैं अपने वांट्स को, इंट्स को, ठीक है। टू whom डू यू एट्रीब्यूट ग्रोथ डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रोथ डिफिनेशन जो आया इकोनॉमिक्स में वो उसको कौन दिए, तो पॉल साइमनसन, ग्रोथ डिफिनेशन, ठीक है। द फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन इकोनॉमी इज वन ऑफ, कौन फंडामेंटल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स का कौन है यहाँ पे, तो एक्सचेंज, डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलफेयर, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट। रिसोर्स क्या है, स्कार्स है, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो उसके दोनों बीच में ऑप्टिमाइजेशन करना, वही क्या है, मेन प्रॉब्लम है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व डज नॉट शो, क्या शो नहीं करता है, तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल अंडर कंडीशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड जो इसका पोर्शन है वो सेकेंड पोर्शन क्या हम लोग बोले थे, क्या देखने वाले हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या प्रॉब्लम है, इतना पढ़ने के बाद क्या प्रॉब्लम, देखे थे कि रिसोर्स क्या है, स्कार्स है, और हमारा इंट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है, वांट्स जो है हमारा डिजायर अनलिमिटेड है, वही प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का। और क्या है, ये प्रॉब्लम किस लिए आया, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस,
स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स का स्कार्स होने के कारण से ही प्रॉब्लम आया, और वो प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। नंबर 2 क्या था? हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैपिटल ज्यादा यूज कर लें, के इंटेंसिव या एल इंटेंसिव। एक फर्म क्या करता है? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, देखे थे प्रोडक्शन फंक्शन में, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो कैपिटल, जिस कंट्री में कैपिटल सस्ता होगा वो कंट्री क्या करेगा? कैपिटल को यूज कर लेगा। जिस कंट्री में कैपिटल महंगा होगा यानी लेबर सस्ता होगा, वो कंट्री क्या होगा? लेबर इंटेंसिव होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसका ओलिन थ्योरी जब देखेंगे वहां पे, तो वहां पे देखेंगे। तो क्या है? के इंटेंसिव, हाउ टू प्रोड्यूस, या एल लेबर इंटेंसिव। भाई अगर आप लेबर इंटेंसिव करोगे तो प्रिमिटिव वे होगा, टाइम आपको लगेगा, बचेगा कम। के इंटेंसिव करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो दोनों के बीच में कोलेबोरेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का होना प्रॉब्लम है कि नहीं? तो हाउ टू प्रोड्यूस। नंबर 3, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? मान लीजिए कार बना दिए, महंगा महंगा कार बना दिए, और हमारे कंट्री में मिडिल क्लास पीपल ज्यादा है या पुअर ज्यादा है, तो हम किसके लिए बना रहे हैं? फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए भाई? ये भी एक समस्या है, ठीक है। अगर हम कार बनाते रह जाएंगे, खाने का सामान नहीं बनाएंगे, पुअर पीपल क्या करेगा? दे विल हैव, क्या है? डाई, उन्हें वो क्या होंगे? मर जाएंगे वो, ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका फ्यूचर में कैसा इफेक्ट होगा, ये भी देखना है, ठीक है। अब अमीर ही है, मान लीजिए कि एक चीज समझ में आता है कि आपको अमीर कंट्री है, वहां पे अगर आप, या इंडिया में ही देखिए कि अमीर वंदे भारत एक्सप्रेस या कोई जो बढ़िया वाला ट्रेन खुला, तो लोग कह रहा है कि ये पैसेंजर चलाना चाहिए, क्योंकि यही तो पीपल को ये फैसिलिटी मिल ही नहीं रहा है और महंगा एसी वाला ट्रेन चल रहा है। भाई जस्टिस तभी होगा जब हम क्या करते हैं? इंक्लूसिव ऑल पीपल को हम क्या जस्टिस दिलाते हैं। जिसके पास हायर इनकम है वो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या है? फिर यहाँ भी प्रॉब्लम आया, पुअर वर्सेस हायर क्लास वर्सेस लोअर क्लास, क्लास का बात यहाँ पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ भी प्रॉब्लम आया कि नहीं? फिर यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रॉब्लम है कि नहीं? व्हाट टू प्रोड्यूस, यहाँ भी प्रॉब्लम है। हाउ टू प्रोड्यूस, अब यहाँ भी है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा या प्राइवेट प्लेयर, या दोनों मिल करके, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दोनों मिल करके। लेबर इंटेंसिव होगा कि कैपिटल इंटेंसिव होगा? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे भाई? और चौथा जो होगा वो क्या होगा? हाउ टू चूज बिटवीन प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, हाउ टू चूज बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब आप ही को चूज करना है ना, इकोनॉमिक्स ही चूज करेगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर, अभी और फ्यूचर को देखते हुए। मान लीजिए बड़ा प्लांट हम लोग बना रहे हैं, तो बनते बनते क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी चेंजेज होता है, तो क्या हो जाएगा? हो सकता है हम पिछड़ जाए, तब तक नया टेक्नोलॉजी आ जाए जब हमारा प्रोडक्शन शुरू हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना क्या है? इकोनॉमिक्स का जिम्मेदारी है, और हम लोग का, इकोनॉमिक्स के जो छात्र हैं सबका ये क्या है? जिम्मेदारी है। थैंक यू दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। आपसे हमें क्या है? प्रोत्साहना मिलती है, प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। और आगे भी हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। धन्यवाद।